स्टूडेंट्स, क्लास एर्थ मैथ में हम आपको चैप्टर 6 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आपको पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे, पढ़ा रहे थे। और इसमें हम इंट्रोडक्शन और हुआ था केवल, और थोड़ा बहुत और हुआ था लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंस है अलजेब्रा के लिए जानना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं वेरिएबल्स किसे कहेंगे। ए सिंबल विच हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशन इज कॉल्ड वेरिएबल्स। मीन्स ऐसा सिंबल जो अलग अलग सॉल्यूशन में उनकी वैल्यू अलग अलग आए, यानी कोई डेफिनिट वैल्यू उनकी ना हो, ऐसे सिंबल को वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ईटीसी, यानी जितने भी अल्फाबेट हैं, अगर वो किसी भी एक्सप्रेशन में आए हुए हैं तो ये वेरिएबल्स होते हैं, यानी इनकी वैल्यू अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग होती है। ध्यान दीजिए। अब जैसे हम आपको बताएं, जैसे ये इक्वेशन है 2x + 3 = 11, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, अगर x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 11 - 3, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा राइट साइड। 2x = 8 और x = 8/2 = 4। यहाँ देखिए x की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन कोई और इक्वेशन है x + 2 = 3। इसमें वेरिएबल्स x भी, इसमें भी वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू देखिए 3 - 2 x = 1। तो आप देख रहे हैं कि जितने सॉल्यूशन हैं ये वेरिएबल्स के वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो ऐसे सिंबल जिनके अलग अलग सॉल्यूशन में वैल्यू अलग अलग आए, ऐसे सिंबल को वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखिए कांस्टेंट क्या है। ये तो हो गया वेरिएबल्स, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे एक्सप्रेशन में कि वेरिएबल्स क्या है। कांस्टेंट देखिए, ए सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। यानी ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, यानी वो किसी भी सॉल्यूशन में हो लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब ये क्या है, ये आपके होल नंबर हैं, यानी 0, 1, 2, 3, जितने भी होल नंबर हैं ये सभी कांस्टेंट कहलाते हैं, यानी इनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब ये 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये कोई भी होल नंबर किसी भी एक्सप्रेशन में आएगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वही रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट क्या है। ये आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट क्या है। अब देखिए कि डिग्री ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो डिग्री क्या होती है, कोई भी एक्सप्रेशन जब लिखा जाता है, सपोज दैट कोई एक्सप्रेशन है x + 2, इसमें वेरिएबल भी है। हम आपको बताए थे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसकी डिग्री क्या है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम आपको ये भी बताए थे कि टर्म्स किस तरह से सेपरेट होते हैं। वो दो ही सिंबल से सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस। तो इसमें दो टर्म हैं, एक कांस्टेंट का टर्म है 2 और एक वेरिएबल्स है x। तो जो वेरिएबल्स आपका है वहां देखिए कि उस वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स आए हैं, यहाँ तो एक ही वेरिएबल्स है, इसके पर पावर कितना लगा है, मैक्सिमम डिग्री का कितना है, यानी पूरे एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल्स के ऊपर मैक्सिमम पावर कहाँ लगा हुआ है। तो जितना भी पावर लगा हुआ है, जैसे यहाँ 1 लगा है, 1 के अलावा और कोई पावर नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई,
1। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा है 8x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इस टर्म में भी वेरिएबल है, इस टर्म में भी वेरिएबल है और इस टर्म में भी वेरिएबल है, लेकिन आपको क्या देखना है कि जो वेरिएबल्स है वो मैक्सिमम पावर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, और वो मैक्सिमम पावर है कितना, 4। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई, 4। यानी आप मैक्सिमम पावर उस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर कहाँ लगा है और वो मैक्सिमम पावर क्या है, वही आपकी डिग्री है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। 6.1 में सेकंड क्वेश्चन है जिसमें डिग्री फाइंड करनी है। तो आप एक्सरसाइज 6.1 करिएगा। इसके बाद हम आगे ये वाला टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।